हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है। सुबह की मेरी पूजा हो चुकी है। जो घर के काम होते हैं कभी कभी क्या होता है हो जाते हैं और कभी कभी होता है कि बाद में होते हैं। तो कुछ इस तरह से होता होगा सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल में जाते हैं और जल्दबाजी होती है सुबह सुबह। वैसे तो आजकल ठंड हो चुकी है तो उठने का मन ही नहीं करता है, दिल करता है बस सोते रहें। पर फिर भी देखो काम करने होते हैं, उठना पड़ता है। काम भी देखो देखने हैं। पूरे घर के काम जब हम उठ जाते हैं तो साथ के साथ काम लगे रहते हैं। तो बस यहाँ पे अपनी पूजा वगैरह करके मैं हो चुकी हूँ फ्री। अब करेंगे काम। गुड मॉर्निंग आप सबको। मॉर्निंग के 11:30 बज चुके हैं। घर के मेरे काम वगैरह सब ख़त्म हो चुके हैं, कोई भी काम नहीं है अब मेरा कोई काम है तो मुझे मशीन लगानी है और बस बेडशीट बिछानी है क्योंकि बच्चे लेट उठे हैं। रियाज घर पे ही है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने उसे भेजा नहीं। बच्चे दोनों ऊपर है, देखो आवाज़ आ रही होगी उनके शोर की। और आज 12 नवंबर है, ट्यूसडे है। और कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया मैंने। बस मेरा मूड ऑफ था किसी बात को लेके। तो जब आपका किसी बात को लेके मूड ऑफ हो, आप परेशान हो, तो आपका देखो ब्लॉग करने का मन नहीं करता है। तो बस कल ब्लॉग बनाया नहीं, तो पहले से जो बने हुए थे, कल ब्लॉग भी नहीं मैंने कोई एडिट किया। अगर बोलो ना भी कोई ब्लॉग एडिट किया हो, कल मैंने कोई ब्लॉग तक भी नहीं एडिट किया। मेरा इतना मूड ऑफ था कल, बहुत ज़्यादा। मूड तो देखो आज भी ऑफ है, बट चलो जो हमें अपने रेगुलर वेयर में, डेली वेयर में जो काम करना है वो तो देखिए हमें करना ही है। और काम के बगैर कहाँ सरता है। और अब कपड़े भी मुझे फ़ोल्ड करने हैं, मशीन लगानी है। मशीन मेरी बहुत ज़्यादा, कपड़े मेरे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। आधे आज धुलूँगी, आधे कल धुलूँगी। और दाल बनाई थी मैंने कल साबुत मसूर की, वो रखी हुई है। दोपहर में अगर ये आएंगे तो उससे खाना पीना हो जाएगा हमारा। बाकी जो काम है वो करते हैं अब धीरे धीरे। और मैं सोच रही हूँ बच्चे ऊपर है, मशीन लगा के ना पहले एक ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ। एडिट करके रखा हुआ है, वो वाला किया हुआ है, टिक्के वाला ब्लॉग एडिट करके रखा हुआ है। उसको मैं सोच रही हूँ वॉइस ओवर कर दूँ। बट बच्चों की नॉइस ना यहाँ पर भी आ रही है। मैं सोचती हूँ एक माइक लेती हूँ, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। अब एक शादी तो निपटा ली, अब दोबारा से दूसरी शादी की तैयारियां शुरू है। और ट्रेन की टिकटें वगैरह भी करवानी है। घर के मतलब कि बच्चों के कपड़े हैं, पहले तो जाने के लिए कपड़े चाहिए, मैरिज में पहनने के लिए कपड़े चाहिए, वो सब भी आएंगे। तो भाई देखो हमारा तो कुछ ऐसा है, हमारा तो ऐसे ही हो जाएगा, चल जाएगा। देखते हैं क्या लेते हैं क्या नहीं ऐन वक्त पे। पर सूट मैं नहीं लूँगी। मैं सोच रही हूँ जो करवा चौथ पे मैंने सूट पहना था, मैरिज पे मैं वही सूट पहन लूँ। बाकी देखते हैं, कंफर्म कुछ नहीं है क्या पहनूँगी क्या नहीं। एंड मौके पे सब देखा जाएगा। तो काम करती हूँ मैं, अपने बेडशीट बिछाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे काम करते करते। आप सबसे बातें करके हुई थी मैं फ्री, और फ्री होने के बाद में बेडशीट जैसे ही मैंने बिछाई, ये बेडशीट नहीं है जो ब्लैंकेट है ना मेरा, उसका छाड़ा है ये, तो उसको मैंने बिछाया है। तो भाभी आई है भाई, अब भाभी आई है तो हम बैठ के भाई गप्पे मारेंगे, बैठेंगे। और भाभी को मैं बोल रही हूँ हेलो कर दो। और भाभी आई है तो भाई साथ में बैठ के चाय पानी करते हैं, बैठते हैं। और ये लगाई थी मैंने मेहंदी, जो कि काफ़ी अच्छी चढ़ी है और बहुत ही अच्छे से चढ़ी है। बल्कि इतनी अच्छे से मुझे लगानी नहीं आती है, जैसी भी उल्टी सीधी मुझे लगानी आती है, लगा के अपना एज अ नॉर्मल शौक पूरा कर लेती हूँ। और बैठते हैं हम और देवरानी जेठानी मारते हैं गप्पे। और यहाँ पे सीधा इवनिंग का टाइम है। अब भाभी आए, मैं उनके साथ में लग जाऊँ तो भाई पता नहीं कब हमारा टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और मुझे ब्लॉग नहीं समझ में आ रहे कि मैं उनको कैसे मैनेज करूं, घर को कैसे मैनेज करूं, बच्चों को कैसे मैनेज करूं। पहले सब कुछ इतना अच्छे से मैनेज कर लेती थी, पर जब से यूट्यूब स्टार्ट किया है, पहले ब्लॉग भी अपने मैनेज करा करती थी और अपनी सिलाई भी करती थी। बट होता क्या था, मैं रात के टाइम पे ब्लॉग को वॉइस ओवर करती थी। अब मुझे लगता है अपनी बैक टू कंटिन्यू वही रूटीन अपनी रखनी पड़ेगी,
क्योंकि दिन भर में अगर हम बोले भी हम अपने ब्लॉग वॉइस ओवर कर लेंगे तो हो ही नहीं पाता है। तो कपड़े देखो कैसे पूरे फैले पड़े हैं, कपड़े सच में इतने फैले पड़े हैं ना, बहुत ज़्यादा। इनको फोल्ड कर रही हूँ, एक एक करके रख रही हूँ साथ के साथ में और फोल्ड भी कर रही हूँ। हम कहीं पे अगर जाते हैं तो सबसे पहले वर्ड यही आता है भी हमारे पास कपड़े नहीं हैं। और वैसे दिन में देखो अगर वैसे कपड़े वो करने चाहो तो कपड़े रखने की देखो जगह नहीं होती है। किस किस के साथ में ऐसा होता है वो बताना कमेंट करके। सच में ये एक ऐसा टॉपिक है ना, कहीं जाना है तो कपड़े नहीं है और घर में कपड़े रखने की जगह नहीं है। बच्चों के साथ हो या बड़ों के साथ हो, कुछ इस तरह से ही होता है। तो अब मैं आपको बता दूं तो मैं मैरिज पे जिस मैरिज की मैं बात कर रही थी, मैं वहाँ पे जाके आ भी चुकी हूँ। बाकी धीरे धीरे आपके साथ ब्लॉग शेयर होंगे तो आप सबको पता चलेगा। मैरिज वगैरह पे मेरा जाना हो चुका है, मैं जाके आ भी चुकी हूँ। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ब्लॉग जाएंगे वैसे वैसे आप सबको पता चलता जाएगा। तो यहाँ पे ये जो मकान मालकिन अंकल हैं उनकी गुड़िया है, तो उसने कैमरा पकड़ा हुआ है तो मैं उससे बातें भी कर रही हूँ और वो मेरी क्लिप बना रही थी तो उसके साथ में मेरी बातें चल शाम रही के 9:15 बज गए हैं, 9 बजने वाले। और मैं सच में बताऊं, मेरी बस हो गई, इतनी थकावट हो गई ना, इधर से कपड़े वगैरह सब हटा दिए मैंने, एकदम से साइड कर दिया। जो दूसरी कुर्सी है ना वो भी मैंने बाहर रख दी क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे। मैंने सोचा चलो अगर उस पर कम आएंगे तो मैं दूसरी वाली कुर्सी पर रख दूँगी। तो कपड़े तो मतलब कि मेरे नहीं पूरे धुल पाए हैं, आधे ही धुले हैं, ज़्यादा नहीं। देखो बच्चे कितना शोर मचा रहे हैं, ऊपर भी उनको भी बहुत परेशान करते हैं। तो वैसे जो भी काम थे किचन का बर्तन वगैरह धुलने वाला वो भी मैं करूँगी जाके। अभी दाल रखी है तो उसके साथ ही रोटी बनाएंगे, खाएंगे। और मैं बताऊँ तो मेरी बहुत ज़्यादा बस हो गई, थकावट हो गई बहुत ज़्यादा। भाई कपड़े समेटने भी ना बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल। कपड़े समेटने और कपड़े सेट करके रखने, साथ के साथ मिला के रखने, चुन्नियाँ मिला के रखनी, बेडशीट्स के पिल्लोस कवर मिला के रखने साथ में साथ। सच में कपड़े मैंने डिवाइड कर लिए थे, मेरे अलग, नन्नू के अलग, रिया के अलग, इनके अलग। डिवाइड कर करके मैंने ना एक एक जने के मैं फ़ोल्ड करती गई, साथ के साथ में रखती गई। और मैं सच में बताऊँ तो बस हो गई, मेरी थकावट हो गई। अब मेरे में इतनी सी भी जान नहीं है, मेरे में थक गई मैं। आज सुबह से मैं कहूँ तो मुझे खाना तक नसीब नहीं हुआ, इसीलिए आगे आपको कोई ब्लॉग नहीं मिला होगा। सुबह से मैं कहती हूँ अब मैं बात कर रही हूँ आपसे। और शाम के टाइम में बर्गर ला के खाया मैंने एक, मैं कपड़ों में ही लगी रह गई। बट इतना शुक्र है कि मेरे कपड़े मैंने समेट दिए, जो भी मेरे समेटने वाले थे। कपड़ों का काम ख़त्म हुआ, बाकी जो 2-3 गेड़े रह गए हैं, थोड़े बहुत कपड़े रह गए हैं। मॉर्निंग में सुबह ही मैं उठते ही मैं वो कर दूँगी, मशीन चला दूँगी। क्योंकि जहाँ पे मैं मशीन को चलाती हूँ ना, मैंने उसको वहीं पे ही रखा हुआ है, मैंने वहाँ से हटाई ही नहीं है। भी सुबह को मतलब कि इसको चला देंगे। तो भाई जब थकावट हो जाए ना फिर शरीर यही कहता है भी काम पड़ा है पड़ा रहने दो। बस अब शरीर जवाब दे गया मेरा, थकावट होगी। और आगे आगे की तैयारियां भी करनी है। कपड़े भी लिए हैं मैंने आज, मेरे भांजों के, दोनों भांजों के कपड़े भी लिए हैं। तो वो थोड़ा उन सब में भी टाइम लग गया मुझे, तो उन सब में टाइम लग गया। फिर भाभी आ गई, भाभी से बातों में लगी रही, तो टाइम मतलब कि ऐसे निकल ही गया। मेरी पता क्या हैबिट्स, अगर कोई आता है ना मेरे पास, मेरे ना जैसे कई और लोग करते हैं मतलब कि अपने काम में लगे रहते हैं। अगर कोई जैसे घर पे आता है ना तो वो अपने काम में लगे रहते हैं, सब पास में नहीं बैठते हैं तो उठ के बीच बीच में अपना काम कर लेते हैं। बट मेरे से ऐसा नहीं हो पाता। आपसे भी होता है क्या, बताना आप मुझे कमेंट करके। और पता नहीं क्यों मेरा अंदर से होता है यार, अगर कोई आया है तो वो देखो हमारे लिए आया है, टाइम निकाल के आया है। क्योंकि आज के टाइम पे देखो कोई भी बिज़ी नहीं है, कोई भी फ्री नहीं है, हर कोई इंसान बिज़ी है। भले वो बच्चा हो, बड़ा हो, जो मर्जी हो, हर कोई इंसान अपनी पढ़ाई में अपनी बच्चे अपनी पढ़ाई में बिज़ी हैं, जो बड़े लोग हैं वो अपने काम में बिज़ी हैं। और अगर कोई जैसे कोई बुज़ुर्ग वगैरह है तो उनको तो देखो वैसे ही नहीं आने जाने का टाइम मिल पाता है। तो मुझे ये होता है अगर कोई मेरे पास आया है ना, अपना टाइम निकाल के आया है, मेरे लिए आया है खासकर, तो मैं अभी बैठूँ, टाइम दूँ उनको। तो मेरी बस यही
एक हैबिट है मेरे से ना, किसी को इग्नोर नहीं किया जाता, भले वो कोई भी हो, बड़ा हो, बच्चा हो, या कोई भी अनदर पर्सन हो। अगर कोई बात कर रहा है कहीं, जैसे हम कभी ट्रैवल वगैरह करते हैं, कभी कभी अगर हमें कहीं जाना हो तो प्यार से अगर कोई मेरे बच्चों को बोलता है भी आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो ऑटोमेटिकली एक स्माइल आती है फेस पे भी, हाँ भी चलो कोई है अच्छे से हमारे बच्चे को बोल रहा है, भले उसका नेचर जैसा भी हो। पता नहीं अगले बंदे का नेचर कैसा है कैसा नहीं, बट अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे की कोई तारीफ़ करे, या अगर हमसे कोई हंस के बात करे, प्यार से बात करे, तो अच्छा लगता है। बाकी देखो, नेचर किसी का अगर कहा जाए भी, हाँ भी एक किसी की एक बार बात करने से किसी का नेचर पता चल जाता है, तो देखिए किसी के साथ रहकर उसको परख कर फिर पता चलता है। देखो, एक एक तरह से कहते हैं ना भी, सोना बनने के लिए भी उसको भट्टी में तपना पड़ता है, ऐसे करके कुछ है। जैसे लोहा तपता है, बर्तन बनते हैं उसके, ऐसे करके कुछ कहावत है। तो वैसे अगर अगर भगवान की मूर्तियाँ बनती है तो छेनी हथौड़े से उसको मतलब कि मार झेलनी पड़ती है उस पे, मतलब कि पत्थर को भी अपने पे मार झेलनी पड़ती है, तभी वो मतलब कि वो बनता है, मूर्ति का आकार लेता है, ऐसे करके कुछ है ना कहावत। तो मतलब कि मैं इतना वो नहीं हूँ भी पूरी डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो भाई देखो, ऐसे ही है, किसी का भी नेचर एकदम से कोई भी परख नहीं सकता, किसी के साथ रहकर या किसी के नज़रिए को पता करके ही पता चलता है किसी के बारे में भी कौन कैसा है। और आजकल के टाइम में हर कोई इंसान देखो सेल्फिश है, हर कोई इंसान मतलबी है, किसी को किसी से आज के टाइम पे कोई भी मतलब नहीं है। मैं तो बैठी बैठे मारने लग गई आप सबसे, तो मैं बैठती हूँ, थोड़ा सा सुस्ताती हूँ भाई, मेरी बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, और तैयारी भी करनी है मुझे दिल्ली जाने की। वहाँ की थकावट, वहाँ का बुखार अलग से चढ़ा पड़ा है, अब जाना भी ज़रूरी है, जाना भी पड़ेगा। तो अभी तो मैरिज वाला ब्लॉग भी मुझे अब एडिट करना है, अपनी फ्रेंड की मैरिज वाला ब्लॉग। तो बस मैं बैठती हूँ, थोड़ी सी रेस्ट करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। थोड़ा सा मतलब सुस्ता लेती हूँ, सुबह से कामों में लगी हुई हूँ, थोड़ी सी आराम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे है नेक्स्ट मॉर्निंग, रिया जा रही है स्कूल, तो साथ में मैं जा रही हूँ। मुझे ज़रा मार्केट तक जाना है दूध लेने के लिए, तो मैं इनके साथ में ही जल्दी भी बाहर मार्केट तक मैं चली जाती हूँ साथ में। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। आप सबसे बहुत सारी बातें की, तो कैसी लगी आपको मेरी उटपटांग सी बातें कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए जी, इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं।